बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरा में भेड़ चाल और अहमदियों के लिए अदम बर्दाश्त का बढ़ता रुझान, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में 3 मुख्तसर वीडियोज़ पेश की जाएंगी। पहली वीडियो में पाकिस्तानी अवाम को भेड़ों की मानंद दिखलाया गया है कि किस तरह एक चरवाहा भेड़ों को एक दायरा के इर्द गिर्द भागने पर लगा देता है और फिर जब भेड़ें चंद चक्कर लगा लेती हैं तो वो खुद बीच में से निकल जाता है, लेकिन भेड़ें इसी दायरा में बगैर किसी मकसद के दौड़ती रहती हैं। पाकिस्तानी कौम को भी एक बेमकसद दायरा में पिछले 77 बरस यानी 77 ईयर से घुमाया जा रहा है और ये कौम बेवकूफ़ भेड़ों की तरह उसी पहले दिन वाले दायरे के इर्द गिर्द घूम रही है। चूँकि ये कौम बेवकूफ़ भेड़ों की मानंद है, इसलिए इनको इल्म ही नहीं होता कि कितने चरवाहे भी बदल चुके हैं, लेकिन ये पूरी कौम अभी तक उसी दायरे के इर्द गिर्द घूम रही है जो पहले दिन लगाया गया था और इनको कहा गया था कि इस दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा करें ये पहली वीडियो। आज के नौजवानों के लिए ये एक बेहतरीन सबक है। ये देखें, ये बंदा अपनी सारी बकरियों के रेवड़ को आग के गिर्द चक्कर लगवाएगा और ख़ुद इनके आगे भाग रहा है, और जब इनके दरमियान में जो खला है, गैप है, वो ख़त्म हो जाएगा, आपस में ये मिल जाएंगी तो ये दरमियान से निकल जाएगा और ये भेड़ बकरियां आप ये चक्कर काटती रहेंगी और इनको ये नहीं पता चलेगा कि हम किसके पीछे हैं, हमें किसने चक्कर लगवाया है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी आज नौजवान नस्ल और कौम का हाल है कि उनको चक्कर लगवाने वाले कोई भी हों, वो लीडरों की शक्ल में, सियासी लीडरान की शक्ल में हों या कोई और मजहबी लीडरों की शक्ल में हों या जिस भी शक्ल में हों, वो इनको एक चक्कर लगा के बीच से ख़ुद निकल जाते हैं और हमारी जो कौम है, हमारी जो आवाम है, जो हमारे नौजवान हैं, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी और अपने हालात ख़राब कर देते हैं। अब एक और वीडियो पेश खिदमत है। इस दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरा में अहमदियों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त जो है वो किस तेज़ी से बढ़ रही है। इस वीडियो में ये जो साहब हैं अहमदियों से नफ़रत और मुआशरा की अदम बर्दाश्त के बारे में हर चीज़ वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये दूसरी वीडियो। अपने जो टॉलरेंस है, जो हमने मजहबी जो मुनाफरत पाली है, उसका एक मुजाहिरा मैंने पिछले दिनों देखा। हमारे एक दोस्त हैं सबूक सैयद, उन्होंने अपनी फेसबुक पे लगाया एक वीडियो। रावलाकोट जिले की तहसील है हजीरा, उसके एक गांव में एक अहमदी स्कूल टीचर गया और वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके खिलाफ वहां पे जुलूस निकाला। उसके पीछे पीछे लोग नारे लगा रहे थे, लब्बैक लब्बैक, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, कादियानियों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और कादियानियों का जो हामी है हरामी है, हरामी है। इस हद तक इस तरह के नारे लगाए गए। अब मुझे ये बताइए कि हमारा पहला वजीर खारजा जो था सर जफरुल्लाह खान, वो एक अहमदी था। उसको किसने लगाया था? बानी पाकिस्तान जिन्ना साहब ने उसको अपना बेटा कहा। उनकी एक तकरीर है आई थिंक 39 की, जो सेंट्रल असेंबली थी उस वक्त, उसमें कहा कि मैं आज सर जफरुल्लाह खान की तारीफ करना चाहता हूं, जो मेरा बेटा है वो मुसलमान है, ये लफ्ज कहे। और फिर 40s में कई लोगों ने जिन्ना साहब से कहा कि जी ये मुस्लिम लीग मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, आप अहमदियों का दाखला बंद करें इसमें। ही रिफ्यूज टू डू दैट। और उस वक्त की आप देखिए 1931 में मुस्लिम लीग, जो उस वक्त के मुसलमानों की ऑल इंडिया लेवल पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका वो प्रेसिडेंट बना सर जफरुल्लाह खान। और आज एक स्कूल टीचर हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा जो अहमदी है। और उससे पहले आप देखिए आतिफ मियां, इमरान खान ने जब अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उसमें आतिफ मियां को भी उन्होंने शामिल किया था। वो बड़ा एडमायर करते हैं आतिफ, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ही इज अ नोबेल मटीरियल।
ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد ان کو نوبیل پرائز بھی مل جائے. وہ بندہ سعودی عرب کو ایڈوائز کر سکتا ہے، وہ پاکستان کو ایڈوائز نہیں کر سکتا. اور سر کچھ عرصہ پہلے چیچا وطنی میں ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کو بھیجا گیا، شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی، اور اس کے باوجود ہمیں یہ زوم ہے کہ جتنی ٹالرنس پاکستان میں ہے کسی ملک میں اب آخر میں آپ بھیڑ چال اور عدم برداشت کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ کس طرح یہ زمیندار صاحب بڑے فخریہ انداز میں اپنے فارم پر احمدیوں کے داخلہ پر پابندی کی تختی لگا کر اس پر کتنا اترا رہے ہیں. نہ جانے اس قوم میں یہ جو زمیندار ہے اس جیسے یہ کس کماش کے لوگ ہیں کہ جب یہ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پاکستانی احمدیوں کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں، انہی کے مہمان بنتے ہیں، انہی کے ساتھ سیر سپاٹے بھی کرتے ہیں، اور کھلے الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں کہ احمدی بہت اچھے انسان اور مسلمان ہیں. لیکن جو ہی پاکستان واپس لینڈ کرتے ہیں ان کی جونی بدل جاتی ہے اور یہ احمدیت کی نفرت والا لباس زیب تن کر لیتے ہیں. تو ناظرین ملاحظہ کیجئے آج کی یہ تیسری اور آخری ویڈیو. 24 تاریخ دوستوں، جمعے کو دن 24/1/2025 جمعے کو دن آپ کے سامنے تختی لگی ہے. اس کو یہاں پہ ناتھان آئیں گے ڈیرے پہ. یہ انشاءاللہ میرے جتنے بھی فارم ہاؤس ہیں، جتنے بھی جگہ ہے، سب جگہ یہ تختی ہوگی اور یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ٹرینڈ میں چلاؤں گا اور اس پہ ہم کامیاب کریں گے. 24 تاریخ کو جمعے والے دن آپ سب سے یہاں پہ ڈیرہ تاجی خان کوکر پہ 2 بجے ملاقات ہوگی اور اس پہ ہمارے پاکستان کے مشہور نعت خوان بھی آئیں گے. آپ سب سے میری ملاقات ہوگی جمعے کو 2 بجے.